हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस कैंपस। आज तक हमने सॉलिड स्टेट में बहुत से टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें कुछ लास्ट टाइम हमने किया था पैकिंग एफिशिएंसी इन द सॉलिड्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बाद मैंने आपको कुछ डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में रिलेशंस भी करवा दिए हैं। वो तो हो गया न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम करेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एटम्स के नंबर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो आई होप सभी ने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, उसमें पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं अपनी पिछली वीडियो का जो लिंक है वो इसी जो आज की वीडियो है उसमें डाल दूंगा। मैं आप सभी बच्चे पहले उस चीज़ को देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है। उसके बाद जो आज का टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी इसी टॉपिक में से आते हैं ज़्यादातर, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ octahedral and tetrahedral voids in a lattice। सो लैटिस के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो आपको डेरिवेशन नहीं करनी है इसकी, ज्यादा डेरिवेशंस नहीं करेंगे हम सिर्फ समझेंगे चीजों को कि कैसे ये रिलेशन आ गया हमारे पास, कैसे ये रिलेशन आया। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें डिराइव नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, हमें याद होना चाहिए कि ये एक फॉर्मूला है, ऐसे इसको अप्लाई करना है और ऐसे इसका न्यूमेरिकल का आंसर आएगा। तो जस्ट उसे फोकस करना है हमने। सपोज कीजिए, सपोज हमने अब तक ये पढ़ा है कि मेरे पास एक तो पैकिंग होती है HCP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCP? दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और दूसरी होती है CCP ऑलरेडी कर लिया हमने, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो सबसे पहले हम CCP देखेंगे। अगर मेरे पास कोई CCP स्ट्रक्चर है, लेट अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड CCP, अ लैटिस CCP। इस CCP में नंबर ऑफ एटम्स, लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ एटम्स इन CCP, मान लीजिए CCP में टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास n है, कोई भी n मान लीजिए, n इज द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसी में CCP में। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतनी ही होंगी जितनी उसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सो दैट इज n, सिंपल। अब उसने एग्जामिनर ने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब क्या लिखेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें याद रखना है दैट इज डबल द नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। किसी का भी देख लीजिए डबल, अगर मैं n को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2n हो जाएगा यहां पर। सो 2n इज द डबल ऑफ एटम्स, एटम्स आर n, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n, एटम्स आर n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर n। सो इट मींस यहां से एक सिंपल फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल कर आता है, यहां से सिंपल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू डबल ऑफ, जो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर है दैट इज डबल ऑफ, किसका नंबर है ये, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। So this is very important relation।
कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का ऑलवेज क्या होती है, डबल होती है। दिस इज वेरी इजी, आपको आई होप समझ आ गया होगा। सीसीपी में या एचसीपी में कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया हो, यहां पर मैंने लिखा है लेट अस एज्यूम अ लैटिस नेम सीसीपी, यहां पर आप सीसीपी की जगह एचसीपी भी मान सकते हो अगर फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, यस नंबर दोनों में डिफरेंट होता है, वो बाद में देखेंगे हम नंबर कैसे डिफरेंट होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसमें इतनी होती है दूसरे में इतनी होती है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं सीसीपी में मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं हम, मान लीजिए एक सीसीपी स्ट्रक्चर है उसमें मैं लिख रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 है, और मैंने पूछ लिया कि व्हाट आर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल कितनी होगी 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8, खत्म। सो इट मींस सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जितना भी नंबर होगा टेट्राहेड्रल उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डन। ओके, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है एचसीपी, मान लीजिए एचसीपी में मैं लिख रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है दैट इज इक्वल टू 6, मैंने ये लिख दिया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसमें 6 है, और मैंने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो आप टेट्राहेड्रल कितना लिखोगे 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 12। तो सिंपल, वेरी सिंपल, एक्चुअल में इतना ही नंबर होता है। अगर सीसीपी में कोई भी आपको पूछे, रियलिटी में दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ द वॉइड्स इन सीसीपी एंड एचसीपी। सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कोई पूछे आपको तो कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल ऑलवेज 4 होती हैं। कैसे होती है आपको याद नहीं करना है, इसे करवा देते हैं, कुछ टीचर्स करवाते हैं, मैं भी करवाऊंगा, आपको याद नहीं करना कि कहां पर होती है ये, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक्चुअल में अगर मैं एक सीसीपी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, चलिए हम यहां पर करते हैं, ये हमने लैटिस पहले भी बनाए हुए हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, यस ओके। सो जहां पर एटम्स हैं वी नो एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे, कुछ फेस के सेंटर पर भी एटम होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलवेज इसके बॉडी के सेंटर में होगी। पहला पॉइंट, ये सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ अ क्यूब। सो अगर कोई वॉइड सेंटर पे है, एक है, एंड हमने किया है उसकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी होती है, एक ही होती है, 100% उसकी कंट्रीब्यूशन इसी क्यूब में है, प्लस जो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो एज के सेंटर पे होती हैं, जितने भी एजेस होंगे उस पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, हर एक एज के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगी, एंड टोटल एजेस कितने होते हैं 12। लेकिन मैंने ये भी करवाया है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया है कि कोई भी एटम अगर एज पे प्रेजेंट होता है तो वो अपना सिर्फ 1/4 ही कंट्रीब्यूट करेगा। सो अगर 12 है नंबर ऑफ वॉइड्स एंड 1/4 कंट्रीब्यूशन होगी, देन दिस इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। सो इट मींस अगर आपसे कोई पूछता है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, कि सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, तो आप बता सकते हो कि दीज आर प्रेजेंट on body center as well as on each edge center, simple। so नंबर कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया, डन। और अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, इसी में मैं टेट्राहेड्रल बनाता हूं, अभी इसे साफ कर देते हैं हम। तो टेट्राहेड्रल में होता क्या है एक्चुअल में, ये साफ कर देते हैं हम, फॉर्मूला ये हमने कर लिया अभी। देखिए टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। लीजिए ये है क्यूब, यहां पर मैंने देखा कि एक एटम इस कॉर्नर पे है, सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे, ठीक है, और फेस के सेंटर पर भी एटम्स होते हैं। मान लीजिए इस फेस पे भी इसका फेस का सेंटर, इसमें भी एटम होगा एक, डन। तो यहां पर भी होगा सेंटर पे,
यहां पर भी होगा, इसके पीछे भी होगा, आगे भी होगा। मान लीजिए इसे नहीं ड्रॉ करते, इसे ड्रॉ करते, लीजिए। अब क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है? सीसीपी के केस में अगर कोई पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, हाउ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, वैसे तो पूछा नहीं जाता, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सिर्फ ये याद रखना है और जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला करवाया सिर्फ वही याद करना है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि टेट्राहेड्रल ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप क्या करोगे, एक एटम जो बॉडी के सॉरी कॉर्नर पे है, वो अपने एडजेसेंट जितने भी फेसिस होंगे, एडजेसेंट 3 फेसिस है इसके साथ, एक ये है, एक ये है, एक इसके पीछे है, तो वहां पर 3 एटम्स के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। कैसे होगा, लीजिए, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक ये इसके साथ हो गया, तीनों के साथ कंबाइन हो गया। अभी टोटल एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। और मैं अगर इसे प्रॉपर ड्रॉ करूं, इन्हें आपस में भी जोड़ देता हूं, इसे आपस में भी जोड़ देता हूं, इसे आपस में भी जोड़ देता हूं, तो दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये स्पेस बन गई जो खाली इन चारों एटम्स के जुड़ने से, ठीक है, विद द बाइंडिंग ऑफ द 4 एटम्स, one is at the corner, another 3 are at the adjacent face centers, the void formed is called tetrahedral void। और अगर मैं इसकी लोकेशन को फाइंड करूं, अगर मैं यहां देखूं दिस टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, सिंपली टेट्राहेड्रल है, तो मैं देख रहा हूं कि ये अगर इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूं इसके साथ, और ये यहां इसके साथ ज्वाइन है, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट होती है, डायगोनल्स पर प्रेजेंट होती है। जितने भी डायगोनल्स होंगे इस रूम के, जितने भी डायगोनल्स होंगे उस पे क्या प्रेजेंट होगी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। डन, एक नहीं 2। सो ईच डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। कैसे, एक तो ये हो गई, एक यहां पर भी बनेगी। सो टोटल डायगोनल कितने होते हैं, एक रूम के टोटल डायगोनल कितने होते हैं, 4, एंड 4 के साथ एक डायगोनल पे 2 वॉइड्स हैं, 1 डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टोटल डायगोनल्स कितने हो गए, 4, सो 4 into 2 दैट इज इक्वल टू 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पर मैंने पहले लिख दिया सिंपल कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है 8, ऑक्टाहेड्रल कितनी है 4। ऐसे ही HCP का स्ट्रक्चर हमें पूछा नहीं जाता, अभी जो हमारी सेकेंडरी क्लास होती है, +2 क्लास होती है, उसमें HCP का स्ट्रक्चर हमें पूछा नहीं जाता। तो उसमें आपको सिर्फ याद करना है कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसमें 6 है टोटल, तो टेट्राहेड्रल उसका डबल कितनी होगी, 12 होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, और इससे ज्यादा इजी हो नहीं सकता ये, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं आपको, जस्ट इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। चलिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। देखिए मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x and y, 2 elements x and y, this is very important numerical। atoms of element y, atoms of element y make CCP and those of x occupy all the octahedral voids। What is the formula of compound? तो मेरे पास न्यूमेरिकल है, अभी आप देख रहे हैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है x एंड y से,
एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई, जो वाई एटम है वो सीसीपी बना रहा है, मीन सारे सीसीपी में एटम वाई प्रेजेंट है। बट जो एक्स है दैट इज प्रेजेंट ओनली एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फॉर्मूला पूछ लिया हमें, इतना इजी न्यूमेरिकल हो गया। फॉर्मूला है सिंपल, कैसे करेंगे चलिए। अभी हमने देखा लेट, मैंने कैसे लिखवाया था, क्योंकि ये सीसीपी है, चाहे ये एससीपी होता, हमें यहां पर कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी न्यूमेरिकल है। लेट नंबर ऑफ एटम्स, किसके एटम्स, कौन बना रहा है सीसीपी, वाई, नंबर ऑफ एटम्स वाई इन सीसीपी कितने हो गए, एन हो गए। मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि सीसीपी के अरेंजमेंट में y के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n, क्योंकि इसने लिखा कि एटम्स y जो है वो सीसीबी में है, सारे सीसीबी में फैला हुआ है, तो मैंने लिख लिया n। अब मेरे पास जो एटम x है वो कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर कर रहा है, ऑल। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय एटम x कितनी होगी, रिलेशन किया हुआ हमने, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर भी कितना होगा, n। किया दोनों कर लिया हमने। नाउ फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूले में कैसे करेंगे, सो x इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू n। अगर मैं इन दोनों की रेशो देखूं, x रेशो y इज इक्वल टू n रेशो n, सो दिस इज इक्वल टू 1 रेशो 1। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x1 y1। सो दिस इज सिंपल न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी में से है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे। डन। सो दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। हमने सीसीपी देखा, उठा लिया, नंबर ऑफ एटम्स देखे, मान लीजिए यहां पर मैं 100 भी लिख लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने लिखा n है, कोई नंबर ऑफ एटम्स है। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो दूसरा है वो वहां पे लिखा हुआ है कि x जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मैंने क्या देखा है रिलेशन, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतनी ही होती हैं जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स। अभी हमने किया लास्ट। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी एटम के नंबर के इक्वल हो गई। So these both are equal to n. If these both are equal to n, then n ratio n will be equal to 1 ratio 1. So this is simply we can write it as x1 y1. So this is the formula of a compound. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल एक और देखते हैं इसके बाद, पहले जस्ट आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास है सेकंड न्यूमेरिकल। Atoms of element B form HCP. Atoms of element B forms HCP lattice, and those of element A, those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. 2/3 of tetrahedral voids. So what is the formula of compound? What is the formula? Simple. अब ये कैसे करेंगे हम, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे करवाए हुए कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। दो चीजें देखनी है यहां पर हमने, कौन एचसीपी फॉर्म कर रहा है या कौन सा एलिमेंट सीसीपी बना रहा है। सिंपली यहां पे मेरे पास एलिमेंट है बी और फॉर्म क्या हो रहा है, एचसीपी। उठा लेते हैं इसे हम। लेट अगेन नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑफ बी, क्या फॉर्म हो रहा है, फॉर्मिंग
Cp दैट इज इक्वल टू N। अभी तो आपको समझ आ गया, हमने यहां मान लिया कि B के जो एटम्स जो HCP अरेंजमेंट को फॉर्म कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, N है। नाउ यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं है, यहां पर क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको अभी नहीं देखेंगे हम। वी नो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड में टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है, एटम्स के नंबर का डबल होती है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, सो दैट इज इक्वल टू 2n। मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक HCP अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100 है, 100, तो उसमें टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो टोटल होगी तो वो डबल होगी, 200 होगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि जो एटम एलिमेंट A है वो सिर्फ कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उन टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सिर्फ 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम, नाउ एलिमेंट A ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। न्यूमेरिकल लिखने का तरीका, कितनी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2n है, वो भी लिखा हमने। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, किसके द्वारा, कौन कर रहा है इसे, ऑक्यूपाइड बाय A, वो कितनी हो गई, 2/3 मल्टीप्लाई 2n, टोटल टेट्राहेड्रल 2n है, उसका 2/3 करेंगे, 2/3 करने के बाद ये आ गया हमारे पास 4n/3, सिंपल। सो मेरे पास A एटम इतनी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, B एलिमेंट जो है उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n, तो रेशो फाइंड कर ले हम। सो A रेशो B दैट इज इक्वल टू, A कितना है 4n/3 रेशो, दूसरा कितना है n, कितना आ गया मेरे पास, n के साथ n हो गया कैंसल, सो ये आ गया 4/3 रेशो 1, 4/3 रेशो 1, सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू 4/3। सो मेरे पास आ गया A4B3, सो दिस इज द आंसर, A4B3। लीजिए, दैट इज वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आई होप सभी को क्लियर होगा। सिंपली हमें एलिमेंट देखना होता है, कौन सा एलिमेंट है, B है जी, कौन सा अरेंजमेंट है, HCP है, HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, n, चाहे HCP हो चाहे CCP हो, नंबर ऑफ एटम्स आ गए n। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी n, यहां पे पूछा नहीं गया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, इसका डबल 2n, लिख लिया। लेकिन यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स अभी कवर पूरी हो ही नहीं रही। एलिमेंट A ओनली ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो इस टोटल का हम 2/3 फाइंड कर लेंगे, 4n/3 आ गया। सो ये आ गया मेरे पास एलिमेंट A, ये आ गया एलिमेंट B, इनकी रेशियो फाइंड करेंगे, सो दिस इज द आंसर, A4B3। ऐसे ही बहुत से न्यूमेरिकल हैं, आप कुछ ट्राई कीजिए अपने आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस स्टेटमेंट को लिख के बता दीजिए मुझे, आई विल सॉल्व दैट न्यूमेरिकल एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपके जो न्यूमेरिकल का आंसर जितनी जल्दी हो सकेगा मैं दूंगा आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स।